नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गणित के आर पार में आप सभी के क्लास में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मैथ्स में मिशन है गणित में आर या पार। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा, सी टेट स्पेशल, सी टेट, एमपी टेट, संविदा शिक्षक, रीट, सुपर टीटी, नंबर सिस्टम का ये क्लास नंबर 3 है। और इसके पहले अगर आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे और सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सभी सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक है। और आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे मैथ्स के बेस्ट यहाँ पे, क्योंकि अपना मिशन है गणित में आर या पार। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, ठीक है। पहली क्लास में हमने बेसिक चीज़ें कुछ बताई थी, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन किए थे नंबर सिस्टम के। आज ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में देखिएगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि जो इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। अगर कोई भी प्राकृत संख्या का वर्ग है तो उसमें इकाई का अंक 2 नहीं होगा, ठीक है। इकाई का अंक अगर 2 होगा तो वह प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अतः संख्या जिसमें किसमें इकाई का अंक है भैया, तो आपका, ठीक है, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। यानी देखिए डी ऑप्शन में इकाई में के अंक में 2 दिया है, ठीक है। तो संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा जहां पर इकाई का अंक 2 हो। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यदि a बराबर 18 और b बराबर 5 हो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 दे दिए गए हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पर देखिए सभी लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर यहाँ पे दिए 1 अपान ए माइनस बी लिख दिया गया मैंने डायरेक्टली। और ए और बी की वैल्यू दी गई है तो हमने, ठीक है, 1/18 रेन 5 कर दे, ए बी का यहाँ पे मान रख दिया और अपना आंसर क्या आ गया भैया, 1/13 आ गया। अब आप लोग बोलेंगे इसका मान जो है 1 अपान ए माइनस बी कैसे हो गया। तो यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या देना है कि ए क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। इतना ध्यान रखना, प्लस ए बी होता है, ठीक है, प्लस ए बी। यानी कि ए क्यूब माइनस बी के बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो वहीं पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर कट जाएगा तो ऊपर अपना क्या बचेगा भैया, ए माइनस बी बचेगा ना। नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो यही है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती, इतनी वैल्यू हो गई। तो ये और ये आपका कट जाएगा, नीचे ए माइनस बी बचेगा, तो 1 अपान ए माइनस बी आ गया। ए और बी की वैल्यू दोनों को दी गई, हमने वैल्यू रख दिया और अपना आंसर आ गया 1/13, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए व्यंजक दिया गया है का मान क्या होगा। कोई भी मान लीजिए प्राकृत संख्या है, उसके n के लिए यहाँ पे व्यंजक दे दिया गया और उसका यह पूछा गया इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश 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 1/n n इंटू n+1 का मान पूछा गया है, ठीक है। सदैव एक होगा, एक से बड़ा होगा, ठीक है, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, या अनिश्चित होगा, ठीक है। ये बड़ा का चिन्ह होता है एक, तो मतलब एक से जो कोई अगली संख्या होगी एक से छोटी होगी, एक बड़ा होगा, यानी मुंह बड़ा है तो वो संख्या बड़ा की ओर डिनोट करती है, डायरेक्ट, ठीक है, डिनेशन करती है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए व्यंजक दिया गया है, इसका मान कैसे होगा। इसका जब 1/1
1.2 है तो उसको हम 1 माइनस 1/2 में टूट जाएगा। ठीक है, 1/2.3 है तो 1/2 माइनस 1/3 होगा। इसका पूरा जो सोल्यूशन ये होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आप देख सकते हैं जब ये वैल्यू हमें आ गई तो भैया यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर भी आसानी से देख सकते हैं। ये सोल्यूशन हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया भैया, 1 माइनस 1/n+1 बराबर इसकी वैल्यू अपनी आ गई क्या, n×n+, जो कि 1 से छोटा है। 1 से छोटा है जो कि 1 से क्या छोटा है, यानी कि n×n+1 का मान जो है, n/n+1 का मान जो है 1 से क्या है, छोटा है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यदि, ठीक है, 1² + 2² + 3² + डैश 10² = 385, ठीक है, 385 हो तो देखिए ये आपका वैल्यू दिया गया है कि इतना वैल्यू है, तो हमें निकालना क्या है, 2² 4² + 6² डैश 20 का स्क्वायर का मान निकालना है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, इतना तो आपका क्वेश्चन है। इसके बाद सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 2×1 का वर्ग हमने कर लिया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं थोड़ा वीडियो को आपको जूम किए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं 2 का वर्ग को हमने क्या 2×1 कर दिया। कोई भी संख्या 2×1 कर देंगे तो हमारी बराबर इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, तो 2×1 का होल वर्ग कर देंगे तो 2 का ही वर्ग आएगा। 2×2 का होल वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 4 का वर्ग ही आएगा। 2×3 का होल वर्ग कर देंगे तो 6 का वर्ग आ जाएगा। 2×10 का होल वर्ग कर देंगे तो 20 का ही वर्ग आएगा। तो हमने क्या सभी में 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, ऐसे ऐसे गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देना है। 2 का गुणा 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसका आ जाएगा, फिर इसका 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए, इतना हमने निकाल लिया। अलग अलग करने के बाद फिर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर को कॉमन कर लेना है। इन सभी में से 2 का स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1² + 2² + 3² + डैश डैश डैश। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आपने ध्यान दे लिया होगा शायद। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो ध्यान दे लिया होगा। ये वैल्यू यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है। ठीक है, इस वैल्यू का मान कितना है भैया, 385 है। तो भैया 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 का गुणे 385 में कर दीजिए, 1540 जो है आपका आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। समझ में ना आए तो फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि, ठीक है, 6^25 एंड 216^25, यानी 6 की घाते 25 गुणे 216 की घाते 25 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको भैया कैसे सोल्यूशन करेंगे, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है, करना क्या है, 6 की पावर जो 25 है उसको हम 6 की पावर 1.4 कर सकते हैं, यानी 100 का अगर 4 भाग कर देंगे तो आपका 25 ही आएगा। तो 1/4 हमने इसलिए कर दे यहाँ पर। ठीक है, 6 की पावर 1/4 कर दिया और 6 की पावर 3 × 1/4 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 6 की पावर 3 कितना होता है सभी लोग जानते हैं, बताइए, 216 होता है। 216 का हमने 6 की पावर 3 में डिनोट कर लिया, यानी 6 का क्यूब जो है आपका 216 होता है। इसको घाते हमने जो 25 लिखा हुआ है दोनों में, 1/4 घात दोनों में कर दिया। और जो घाते कहती ना, घातें अगर समान हो तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में अगर घाते समान हो तो जुड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 6 की पावर 1/4 + 3/4, इन घातों के क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, 1 धन 3 करेंगे। ठीक है, 4 आएगा एलसीएम, 4 का भाग 4 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 करेंगे, 1 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया भैया, 3 1 4 हो जाएगा, बराबर 4/4 आ गया, यानी कि वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यानी 6 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। तो भैया 6 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें आपको अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम ए ऑप्शन में देखिए कि 161 का गुणनखंड 7 है और अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने बताया था वो होता है, ठीक है, या वह संख्या स्वयं से कटेगी या एक से कटेगी, या पर्सनल कटेगी या एक से कटेगी, वह आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और भाज्य संख्या कौन होती है, जो पर्सनल कटे, एक से कटे और किसी अन्य और एक संख्या से कर ले। ठीक है, अन्य किसी और एक संख्या से कटेगी, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, तो देखिए 161 जो है 7 से कट रही, तो ये आपके अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर बी ऑप्शन में 221 दिया है, गुणनखंड 13 आ रहा है, यानी कट रही है किसी और अन्य संख्या से, तो भी आपका ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, 437 में देखिए डी ऑप्शन में ये भी गुणनखंड 19 का कट जाएगा, तो ये भी आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। तब स्पष्ट होता है कि आपका सी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि सी जो है देखिए 20 तक के हमने जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड यहाँ निकाल लिया, 2 3 5 7 11 13 17 19, 20 तक की ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। इनमें से कोई भी संख्या आपका 373 से नहीं कट रहा, चाहे 2 से काटिए, 3 से, 5 से, 7 से, 11 13 17 19, किसी से भी आपका 373 नहीं कट रहा है, तो अतः आपका जो 373 होगा एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेषफल 103 हो तो वह संख्या बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल कितना 374 है तथा शेषफल 103 है, तो वह आपकी संख्या बताइए कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए गए। देखिए 2 लाइन में आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 888 से भाग देने पर, तो 888 से भाग देने पर भागफल 374 आता है, तो 888 से भाग देने पर, ठीक है, भागफल कितना आता है 374, तो 374 को हम 888 से गुणा कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो अभीष्ट आपकी संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे, 888 को क्या करेंगे, देखिए 888 से भाग देने पर भागफल 374 आता है, तो किससे भाग देते हैं 888 से, और 374 इन दोनों का गुणा कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे, तो हमारी वह संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी भैया 332215, क्या गया 3,32,215 है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 332215, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे कि किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 है तथा शेषफल 113 है, तो 888 को 374 से क्या करेंगे, भागफल है इसलिए गुणा कर लेंगे और शेषफल को प्लस कर लेंगे, तो आपका वह संख्या निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 4456 में से छोटी संख्या जोड़ें कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 4456 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल जो आए, जो उसका 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, 6 से पहले हम 4456 में भाग देंगे, तो हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल 4 आएगा। ठीक है, हमें शेषफल से मतलब है, शेषफल 4 आ गया। 6 से पूर्णतः विभाजित करते हैं तो पूर्णतः जो 6 से योगफल जितना है 6 से पूर्णतः विभाजित के विभक्त हो जाए, तो देखिए यहाँ पे 6 जो आया था हमने शेषफल में माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे अगर देखिए 4456 आपका लिखा हुआ है ना, 4456 लिखा हुआ है, हमारा आंसर 2 आया, तो 2 योग करने पर अपना 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ट्राई करते हैं, 44 58 हो गया। अब इसको देखिए 6 से क्या ये भाग जा रहा है, देखिए ट्राई करते हैं, 6 चौको 24, 6 छंगा 36, 6 सत्ते 42, 7 आ गया, 2 बचा, यानी कि 25, ये कट गया 25 बचा, तो 25 में 6 चौको 24, 74 हो गया, 24 यानी 1 बचा और 8 तो 18 हो गया, यानी 6 3 18, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है और 743 आपका ये आ रहा है। ठीक है, यानी कि पूर्णतः अपना विभाजित हो रहा है, यानी कि अपना जो है विभक्त हो जाए, वह कौन सी छोटी संख्या है, तो वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि 6 अंकों की यहाँ पे छोटी संख्या ऐसा बताइए जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और संख्याएं आपके ऑप्शन में दी गई हैं। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती भैया, ये आपकी लिखी हुई है 10 लाख।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, सॉरी 1,00,000 में 5 शून्य होते हैं, ठीक है, 10⁵, तो 6 अंक जो हो गए तो आपका 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,00,000 हो गया, यानी कि 100K बोल सकते हैं आपका, ठीक है, 100K। तो 1,00,000 यहाँ पे आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई ये। अब इसको क्या करना, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, 111 से भाग करके ट्राई करेंगे। 111 से जब हमने भाग किया तो हमारा शेषफल 100 आया, ठीक है, तो अभी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 1,00,000 में 111 माइनस 100 कर देंगे। 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, संख्या बताना है, तो 100 शेष वाला बचा है, उसमें जब हम माइनस करेंगे और 1,00,000 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा भैया, 1,11,000 आ जाएगा, आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,000,011, यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में और भी इस नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चन लाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आएंगे। तो वाकई में बता रहा हूँ आपको, हमारा मिशन है गणित में आर या पार, यानी कि गणित में आप 25 में से 25 मार्क्स जरूर लाएंगे, जिसमें से 15 नंबर पेडागोजी के रहते हैं। तो पेडागोजी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पढ़ के स्टडी कर सकते हैं, पेडागोजी में आप ला सकते हैं। अब बचता है थ्योरिकल 15 नंबर का आता है, तो 15 में बता रहा हूँ, 15 में 15 बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कहते हैं ना, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है, ठीक है, अपडेट क्वेश्चन सभी मिलेंगे। तो चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।